Hello beta. Let's start the 7th chapter. We have completed the 6th chapter. 6th chapter हमारा complete हो चुका है बेटा, poets and pancakes. And this is the 7th chapter of Flamingo, and the name of this chapter is The Interview. It's observing here The Interview, and the writer of this chapter is Christopher Sylvester. This is the introduction video of this chapter. In this we will discuss regarding the characters and we will take overview of this chapter. ओके, विद द हेल्प ऑफ समरी. हम समरी डिस्कस करेंगे, पूरा ओवरव्यू लेंगे चैप्टर का, मैसेज देखेंगे, कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट इट. अगेन आई वांट टू टेल यू बेटा, दिस वन इज नॉट हैविंग एनी स्टोरी. इसमें कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है. इस चैप्टर में कोई स्टोरी नहीं है. दिस इज आल्सो प्रोज राइटिंग. This one is also a prose writing. Now listen what is given in this one. So what I want to say in short, then listen carefully. If you are getting summary in a very well manner, then you will able to get the reading of this chapter. Okay, आप रीडिंग तभी समझ पाएंगे, रीडिंग तभी कर पाएंगे जब आपको इसका जो है वो इसकी समरी समझ आती है और इसका जो ओवरव्यू हम डिस्कस करने वाले हैं उसको आप अच्छे से समझते हैं. So let's start it. This chapter is divided in two parts. This chapter is divided in two parts. Listen carefully. ध्यान से समझना बेटा. In first part there is anthology regarding the interview. Anthology, and you can say there is a description regarding the introduction of interview. There is introduction of a interview. Clear? Then in the next part there is one interview. यहाँ पे एक interview represent किया गया है. इंटरव्यू विच इज टेकन बाय मुकुंद. जो किसने लिया? मुकुंद ने लिया. मुकुंद रिपोर्टर है बेटा और वो इंटरव्यूअर है. ये दो वर्ड्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. वो कौन है? इंटरव्यूअर. इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है, ठीक है. यहाँ पे फिर इको आता है बेटा. कंप्लीट फुल नेम इज अम्बर्टो इको, बट इको इज ऑल्सो इनफ फॉर यू. आपके लिए इको भी चल जाएगा. तो इको कौन है? ये इंटरव्यू है. कौन है बेटा? इंटरव्यू, जिसका कि इंटरव्यू लिया गया था, ठीक है. इको को इंटरव्यू लिया किसने? मुकुंद ने. ये सेकंड पार्ट में है. इन द फर्स्ट पार्ट देयर इज अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरव्यू. ओके, व्हेन इट वाज इन्वेंटेड. कौन कौन से आंसर्स मिलते हैं फर्स्ट पार्ट में? देखिए, व्हेन इट वाज इन्वेंटेड, कब इन्वेंट हुआ, ठीक है. व्हाट वाज द सिचुएशन इन द पास्ट. पास्ट में लोग इसके बारे में क्या सोचते थे. प्रेजेंट में अब इसकी सिचुएशन कैसी हो चुकी है. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो दिया है इंटरव्यू के रिगार्डिंग. देन मुकुंद केम फॉर टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ इको. नेक्स्ट पार्ट में मुकुंद आता है इसका इको का जो है वो इंटरव्यू लेने के लिए, और वहां पे उससे जो है वो नियर अबाउट 4 क्वेश्चंस, ज्यादा कुछ नहीं है, कोई लंबा इंटरव्यू नहीं है. ओनली 4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय मुकुंद टू इको. अब आपके मन में चल रही है इको है कौन, कोई फेमस पर्सनैलिटी है, कौन है, ठीक है. ये बात समझना आप एक बार ध्यान से. इसमें 2 ही कैरेक्टर आएंगे, एक मुकुंद जो इंटरव्यू लेने के लिए आया और दूसरा कौन? इको जो कि इंटरव्यू दे रहा था, ठीक है. ये पार्ट आपका अलग है, वो पार्ट अलग है. चलिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. ये बताऊंगी इको कौन था, डोंट वरी. चलिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा. फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्क्रिप्शन है, ध्यान से समझना. देखिए टाइटल तो जस्टिफाई हो ही गया. If someone asked to justify the title, but you will say yes, title is appropriate. आप क्या कहेंगे कि हाँ जी टाइटल बिल्कुल क्या है, appropriate है. कैसे appropriate है? Because there is a description regarding interview. In the starting there is introduction regarding interview, and then in the next part also one part of interview is also represented there. This particular chapter, one more thing beta, this chapter is taken from the book The Penguin of Interviews. The Penguin book of interviews, ठीक है. ये इस बुक से लिया हुआ चैप्टर है, Penguin book of interviews. And this one is edited by Christopher Sylvester. इसका एडिटर कौन था बेटा? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. इस बुक के अंदर बहुत सारे इंटरव्यूज थे, वहीं से ये उठाया हुआ पार्ट है. क्लियर? चलिए अब अपना फर्स्ट पार्ट जो हमने कहा ना, उसमें देखते हैं कि क्या डिस्क्राइब किया हुआ है. इन द फर्स्ट पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे. टाइटल जस्टिफाई हो गया, मैसेज लास्ट में देखेंगे. कैरेक्टर्स 2 आ ही गए, मुकुंद और इको, ठीक है. कैरेक्टर्स 2 आ चुके हैं और कुछ नहीं है. फर्स्ट पार्ट में देखिए व्हाट इज गिवन इन द पार्ट 1.
In the first part there is a description. Interview term is invented 130 years ago. ठीक है, ये कब इन्वेंट हुई है टर्म? 130 साल पहले. At that time it was not a famous term and everybody was having fear regarding this. ये कोई बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी और लोग इससे, लोगों के मन में क्या था, डर था इसके लिए. नाउ इन द प्रेजेंट, वो साथ साथ बताता है, नाउ इन द प्रेजेंट एंड नोबडी वाज फैमिलियर. फियर भी था, फैमिलियर भी नहीं था. ठीक है, लोग जो है वो ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे व्हाट इज इंटरव्यू. Now but at present the situation is changed. Now every literate person is familiar with this term what is interview and they are ready to give the interview and take the interview. देने के लिए, लेने के लिए लोग जो है इंटरव्यू तैयार रहते हैं. अब करंट की सिचुएशन है. ठीक है, आगे देखिए पहले लोगों के मन में क्या नेगेटिव था. देखो फियर तो मैंने बताया ही. अब एक उसमें एक तो कॉमन नेगेटिविटी चलेगी पास्ट की. ठीक है, पास्ट में कॉमन लोगों की थिंकिंग क्या थी इंटरव्यू के रिगार्डिंग. फिर मैं आपके सामने 5 नाम लिखूंगी यहाँ पे, 5 नेम्स ऑफ द राइटर्स और पोइट्स और सेलिब्रिटीज व्हाट दे थिंक रिगार्डिंग इंटरव्यू. देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया, सिर्फ 2 ही बातें बताई. व्हेन इट वाज इन्वेंटेड 130 ईयर्स अगो, नथिंग स्पेशल हियर, सिंपल सी बात है. ठीक है, एंड फ्रॉम दैट डे, सिंस दैट up to now it has taken a great position in our society. Now every literate person is familiar with this term and everybody is ready to give and take the interview. Clear? एक ही बात बताई. दूसरा मैंने कहा in the past there was a common thinking. In the past there was a common thinking regarding the interview. What was negative thinking? कैसी thinking थी? Negative. क्या thinking थी ये सुनिए. ठीक है, देखिए नेगेटिव थिंकिंग थी बेटा. वहां पे लोग कहते थे ये एक अनवारंटेड, ठीक है, अनवारंटेड इंट्रूजन है किसी की लाइफ में. ये वर्ड आप जरूर जो है वो साइड में लिख लेना, अनवारंटेड इंट्रूजन. ठीक है, इंट्रूजन का मतलब होता है बेटा एंट्री विदाउट परमिशन. कि वो क्या कहते हैं, इंटरव्यू इज जस्ट लाइक अनवांटेड इंट्रूजन. मतलब किसी की लाइफ में बिना वारंट के, बिना परमिशन के कोई एंट्री कर जाता है, ऐसा लगता है इंटरव्यू देते हैं तब. ठीक है, सेकेंड वो कहते हैं इट डिमिनिशेस देम. ध्यान से समझना इस वर्ड को, इट डिमिनिशेस देम. जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उसको डिमिनिश कर देता है. डिमिनिश, यू आर गेटिंग, डिमिनिशेस, सॉरी, डिमिनिशेस देम. सो डिमिनिशेस द लेस. ठीक है, कम कर देता है, उसे डिक्रीज कर देता है उसकी क्वालिटी को. कौन कर देता है? इंटरव्यू. कौन सोचता है ये सारी बातें? ये पास्ट में सोचते थे लोग, उनकी कॉमन थिंकिंग थी. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट कहते हैं इट इज अ प्रिमिटिव कल्चर. ठीक है, ये से कहते हैं कि ये प्रिमिटिव कल्चर है, पुराना कल्चर है. ठीक है, तो ये थी कॉमन थिंकिंग. कब? पास्ट में. उसने शुरू में ही पहले दोनों का कंपैरिजन कर दिया, फिर स्पेशली पास्ट को उठाया. देखो हम आर्टिकल लिखते हैं, मैंने आपको आर्टिकल स्पीच राइटिंग लिखनी सिखाई थी. ये एक आर्टिकल की ही शेप है इंटरव्यू की. उसने पहले दिया इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन में उसने प्रेजेंट और पास्ट को दोनों को मिक्स कर दिया. देखिए ध्यान से समझना मैं क्या कह रही हूँ. प्रेजेंट और पास्ट को मिक्स करके बता दिया. अभी पास्ट में नेगेटिव थी लेकिन प्रेजेंट में सिचुएशन टोटली चेंज हो चुकी है. अब उसने एक एक को उठाया. पहले किसको उठाया? पास्ट को. फिर किसको उठाएगा? प्रेजेंट को. एक आर्टिकल की फॉर्म में लिख रहा है वो. समझ रही हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ. चलिए ये क्लियर है. नेगेटिव थिंकिंग क्या कहते हैं? अनवांटेड इंट्रूजन है, डिमिनिश कर देता है पर्सन की क्वालिटी को. और एक प्रिमिटिव कल्चर है, एंशिएंट कल्चर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सुनिए. अब मैं 1 बाय 1 यहाँ पे आपके सामने 5 नेम्स लिखूंगी बेटा, जिनके जो फेमस सेलिब्रिटीज, राइटर और पोइट्स रहे हैं और वो क्या सोचते हैं इसके बारे में. सबसे पहला नाम लिखती हूँ मैं वी.एस. नायपॉल. आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना इन नेम्स को. वी.एस. नायपॉल. वी.एस. नायपॉल देखो डिस्क्रिप्शन में तो आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन उसका मेन क्या उसने कहा है वो है सम आर वाउंडेड. वो कहता है सम आर वाउंडेड फ्रॉम इट. ठीक है, सम आर वाउंडेड फ्रॉम इंटरव्यूअर. वो ये कहता है फ्रॉम इंटरव्यूअर. सम आर वाउंडेड फ्रॉम इंटरव्यूअर. कि लोग जो हैं वो इंटरव्यूअर से घायल हो जाते हैं.
इंटरव्यूअर कौन? इंटरव्यू लेने वाला। इंटरव्यूअर कौन? इंटरव्यू लेने वाला। तो इंटरव्यू लेने वाला दूसरे को क्या कर देता है? वॉन्डेड कर देता है, मतलब उसकी पर्सनल, वहां पे देखो इसका मीनिंग समझना, ये नहीं कि तलवार लेके उस पर तलवार चला रहा है, ऐसा नहीं कर रहा। वो मीनिंग क्या कहना चाह रहा है? दिस प्रोसीजर हर्ट द फीलिंग्स ऑफ दैट पर्सन टू होम द पर्सन इज आस्किंग द क्वेश्चन। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी फीलिंग्स को क्या कर रहा है? हर्ट कर रहा है। ये कहता है कौन? वीवीएस नाउपॉल, एक नाम। दूसरा नाम लिख रही हूँ बेटा, लेविस कैरोल। ठीक है, सेकंड नेम है लेविस कैरोल। कॉमन थिंकिंग बताइए, अब एक एक उठा रही हूँ मैं, ठीक है, जो आपकी बुक में गिवन है वही उठाए मैंने। लेविस कैरोल, इसने बुक लिखी है अलाइस इन वंडरलैंड। कौन सी बुक लिखी? अलाइस इन वंडरलैंड, ये बुक लिखी। क्लियर? अलाइस इन वंडर, लेविस कैरोल क्या कहता है? लेविस कैरोल कहता है ही वाज हैविंग द हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर, हॉरर ऑफ इंटरव्यू। उसके मन में बहुत बड़ा जो है वो डर बैठा पड़ा था, किसके रिगार्डिंग? इंटरव्यूअर के रिगार्डिंग, इंटरव्यू के रिगार्डिंग। इवन लेटर ही गेव इंटरव्यूज, बट इन द स्टार्टिंग ही वाज हैविंग द फियर रिगार्डिंग द इंटरव्यू। अब आता है थर्ड नेम, ये क्या कहता है? बॉन्डेड, इसके मन में क्या है? डर बैठा हुआ है। थर्ड नेम है बेटा रुडयार्ड किपलिंग। ध्यान से समझना, एक रुडयार्ड किपलिंग आएगा, फिर एच.जी. वेल्स आएगा, और फिर बिलो आएगा आपका। ठीक है, सोल बिलो, ये नाम आएंगे। एक यहाँ पे अब मैं क्या लिख रही हूँ आपके सामने? रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, एक इसकी थिंकिंग आएगी कि रुडयार्ड किपलिंग उसके रिगार्डिंग क्या सोचता था। ठीक है, सुनिए, देखिए रुडयार्ड किपलिंग जो था वो बहुत ज्यादा इसे कंडेम करता था। ठीक है, ही वॉज हैविंग कंडेम एटीट्यूड, कंडेम एटीट्यूड रिगार्डिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू के रिगार्डिंग उसका एटीट्यूड कैसा था? कंडेम का मतलब क्या होता है? तिरस्कार करने वाला, बेइज्जत करने वाला, डिसरिस्पेक्ट। ही वॉज नॉट हैविंग रिस्पेक्ट रिगार्डिंग इंटरव्यूअर और इंटरव्यू, ना तो इंटरव्यूअर के रिगार्डिंग उसके मन में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड सुनिए, उसकी वाइफ थी कैरोलिन। ठीक है, क्या नाम था? कैरोलिन। हिज वाइफ रोट इन हर डायरी रिगार्डिंग इंटरव्यू दैट टू रिपोर्टर केम फ्रॉम बोस्टन and destroy their day, even date भी mention है 14 समथिंग है, 14 अक्टूबर 18 समथिंग। उसने उस डेट को अपनी डायरी में लिखा है कि 2 रिपोर्टर आए, कहाँ से आए? बोस्टन से आए, और उन्होंने उनका दे डिस्ट्रॉयड देयर डे, उन्होंने उनके डे को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पॉइंट समझ आ रहा है ना? ये उसकी वाइफ कह रही है। ठीक है, साथ में अब रुडयार्ड किपलिंग तो कंडेम एटीट्यूड तो है ही, लास्ट में यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि वो इसे ये कहता है रुडयार्ड किपलिंग कि ये एक क्राइम है। क्या है? ये एक क्राइम है, और इस क्राइम के लिए कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये इमोरल टास्क है। ठीक है, ये मॉरल नहीं है, ये कैसी टास्क है? इमोरल है। एंड फॉर दिस कैपिटल पनिशमेंट मस्ट बी गिवन, उसे सजा मिलनी चाहिए जो इंटरव्यू लेता है। आर यू गेटिंग? किसकी थिंकिंग बोल रही हूँ मैं? रुडयार्ड किपलिंग। मैंने पहला नाम लिया, किसका लिया? मैंने पहला नाम लिया यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो हमारा पहला नाम वीएस नाउपॉल। सेकंड नेम लिया मैंने लेविस कैरोल, याद होगा ना, अलाइस इन वंडरलैंड लिखी है। थर्ड नेम लिया मैंने रुडयार्ड किपलिंग। किसका लिया? रुडयार्ड किपलिंग। फर्स्ट वाला क्या कहता है? वीएस नाउपॉल, वो वहां पे उसे जो है बाउंडेड कहता है, सम आर बाउंडेड फ्रॉम इंटरव्यूज, ये लाइन बोलता है। ठीक है, वो इंटरव्यूअर जो है उनको क्या कर देता है? बाउंडेड कर देता है। और लेविस कैरोल हैविंग द हॉरर रिगार्डिंग द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर से उसे डर लगता था। और रुडयार्ड किपलिंग हैविंग कंडेम एटीट्यूड रिगार्डिंग इंटरव्यूअर, उसकी बेइज्जती करता है इंटरव्यूअर को। इवन हिज वाइफ ऑल्सो रोट इन हर डायरी, 2 रिपोर्टर केम फ्रॉम बोस्टन फॉर टेकिंग द इंटरव्यू, डिस्ट्रॉयड देयर 2 days, सॉरी डिस्ट्रॉय देयर हॉलीडेज, उनकी छुट्टियां पे कहीं गए थे, उनका दिन डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, एंड रुडयार्ड किपलिंग सेज दैट इट इज अ क्राइम। ठीक है, इट इज इमोरल टास्क, और फॉर दिस कैपिटल पनिशमेंट मस्ट बी गिवन, इसके लिए क्या देनी चाहिए? कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब 2 नाम और लिखूंगी बेटा, देखना। अब से आपका जो फोर्थ नेम है बेटा, फोर्थ है रुडयार्ड किपलिंग के बाद एच.जी. वेल्स। ठीक है,
H.G. वेल्स। H.G. वेल्स कुछ ज्यादा नहीं है H.G. वेल्स के बारे में, सिर्फ वो उसे क्या कहता है, इंटरव्यूइंग ऑर्डियल। इंटरव्यू को क्या कहता है, इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, ये थिंकिंग थी उसकी। अब ये ऑर्डियल का मीनिंग पता है, आपने आर्ट जेनिफर्स में पढ़ा होगा। ऑर्डियल, ऑर्डियल मीन्स होता है बेटे डिफिकल्ट टास्क। क्या होता है, डिफिकल्ट टास्क। तो यहाँ पे वो इंटरव्यू को क्या बोलते हैं, एक डिफिकल्ट टास्क है। इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू देना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। कौन कहता है, H.G. वेल्स। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आपका लास्ट आता है सैम बिलो। बेटा लाइव क्लास में ये सैम बिलो रह गया था। लाइव क्लास जब मैंने ली थी, जो बच्चे जिन्होंने लाइव भी देखा हो, उसमें H.G. वेल्स में ही सैम बिलो आपका जो है वो मिक्स हो गया था। H.G. वेल्स का इतना ही है, और सैम बिलो अब बताऊंगी आपको। सैम बिलो वही सोचता है जो हमने लाइव में किया था। इंटरव्यू इज जस्ट लाइक अ थंब प्रिंट ऑन द विंड पाइप। वो इसे क्या कहता है, ये थंब प्रिंट है। किस पे है थंब प्रिंट, ऑन द विंड पाइप। किस पे, विंड पाइप पे। समझ रहे हो, मतलब यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, समवन इज टेकिंग इंटरव्यू। कोई इंटरव्यू ले रहा है तो आप अच्छे से सांस भी नहीं ले पाओगे। गॉट द थिंग। 5 नाम आए, समझ आ गया। पहला नाम V.S. नॉपॉल, सेकंड लेविस कैरोल, थर्ड रुडयार्ड किपलिंग, फोर्थ H.G. वेल्स और फिफ्थ सैम बिलो। ऑल वर हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड रिगार्डिंग इंटरव्यू और इंटरव्यूअर। ठीक है, उसका जो सबका एटीट्यूड कैसा है, नेगेटिव एटीट्यूड है। इन स्पाइट ऑफ दिस, नाउ एट प्रेजेंट इट हैज टेकन अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस एंड इवन, अभी बल्कि एक वो भी है कि ये डेनिस बेरेन है। प्रेजेंट की बात हो रही है, ये हो गया पास्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। इन स्पाइट ऑफ दीज डिसएडवांटेजेस, इन स्पाइट ऑफ दीज ड्रॉबैक्स, इन गलतियों के होने के बावजूद भी, इन कमियों के होने के बावजूद भी, जो हमने 5 लोगों के भी डिस्कस की हैं, इंटरव्यू हैज टेकन अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द सोसाइटी। वो कहते हैं इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है ये सोसाइटी में। पहली बात तो ये बोलता है, साथ में वह भी कहता है कि भी एक पर्सन है जिसका नाम है डेनिस बेरियन। ठीक है, क्या नाम है, डेनिस बेरियन। आपकी बुक में नेम आएगा ये। ठीक है, डेनिस बेरियन कहता है कि भी we are able to get about someone with the help of asking the question। आज हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। आस्किंग द क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ नॉलेज। आस्किंग द क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ नॉलेज, इज अ पार्ट ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज का क्या एक पार्ट है। वी आर एबल टू गेट एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन एंड इट इज रियलिटी। ये रियलिटी भी है। आज हम कुछ जान पा रहे हैं क्वेश्चन पूछ पूछ के, तो किसी दूसरे से सुन के, हमने सुना, उसने कुछ बताया, हमें समझ नहीं, हमने क्वेश्चन पूछा, देन वी आर गेटिंग नॉलेज। एंड व्हाट वी डू इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या करते हैं, यही तो हम इंटरव्यू में करते हैं, वी आस्क द क्वेश्चंस। यू गॉट इट। तो यही आर्टिकल में होता है, आर्टिकल राइटिंग में। मैं दोनों को चीजों को कनेक्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आर्टिकल की फॉर्म में लिखा और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन दिया, पास्ट इवेंट उठाए, फिर प्रेजेंट के उठाए, और फिर दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, सम अप कर दिया, कंक्लूजन निकाल दिया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट में 3 ही चीज थी। पहले तो दोनों को मिक्स करके बोलता है, पास्ट और प्रेजेंट को। ठीक है, फिर सिर्फ और सिर्फ पास्ट में बताता है। पास्ट में आपके मैंने 3, 4, 5 नेम्स लिखे हैं। फिर प्रेजेंट की सिचुएशन बताता है जो कि सारी अच्छी है, पॉजिटिव है, और पार्ट हो गया फिनिश। अब आता है सेकंड पार्ट। ठीक है, किसको समझना अभी, सेकंड पार्ट को। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें मुकुंद इंटरव्यू लेता है किसका, अम्बर्टो इको का। ठीक है, पार्ट 2। ओनली 4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय मुकुंद। मुकुंद ने सिर्फ कितने क्वेश्चन पूछे, ओनली 4 क्वेश्चंस। हु वाज टेकिंग द इंटरव्यू, मुकुंद। मुकुंद हु वाज रिपोर्टर ऑफ द हिंदू। किसका रिपोर्टर है, द हिंदू का रिपोर्टर है। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर, यू नो। ठीक है, सबको पता है। अब सेकंड जिसका इंटरव्यू, ये कौन है, इंटरव्यूअर है। मैंने बताया था जो इंटरव्यू लेता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरव्यूअर। ठीक है, इंटरव्यूअर है ये। अब इंटरव्यू कौन है, इंटरव्यू कौन है, इंटरव्यू है बेटा अम्बर्टो इको। कौन है, अम्बर्टो इको। अब ये अम्बर्टो इको कौन है, ये अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर है बेटा। ठीक है, इटली के अंदर। कहाँ पे, इटली में, जो इटली में यूनिवर्सिटी है, आपका नेम दे रखा है बुक में, हालांकि यूनिवर्सिटी का, उसमें वहां पे वो एक प्रोफेसर है।
एंड ऑन संडे ही राइट डाउन नॉवेल्स, और संडे को क्या लिखता है, नॉवेल्स लिखता है, दैट्स व्हाई ही इज अ राइटर आल्सो, इसलिए उसकी दूसरी डेजिग्नेशन क्या हो गई, राइटर होगी, ही वाज अ राइटर आल्सो। गॉट द थिंग, प्रोफेसर एंड राइटर बोथ, प्रोफेसर राइटर नॉवलिस्ट ही वाज अम्बर्टो इको एंड मुकुंद केम टू टेक हिज इंटरव्यू। क्लियर। अब वो आता है तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है, 4 क्वेश्चंस आई टोल्ड यू, 4 क्वेश्चंस ही आस्क्ड। अब मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, उनके आंसर डिस्कस करूंगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन उसने उससे पूछा, जो मुकुंद था, ठीक है, मुकुंद ने, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, मुकुंद ने जो पूछा, और यहाँ पे मैं इको के आंसर्स लिखूंगी बस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा मुकुंद ने, यू आर अ प्रोफेसर, ठीक है, एंड यू आर अ राइटर ऑल्सो, एंड वन पर्सन ही आल्सो मेंशन द नेम भी उसने मेंशन किया है, कि उस पर्सन ने कहा भी है, देखो मैं भी पढ़ती हूँ उसका जो एज इट इज क्वेश्चन था, वो कहता है डेविड लोज, मुकुंद कहता है डेविड लोज सेड दैट, डेविड लोज ने कहा है, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, मैं नहीं समझ पा रहा, डेविड लोज ये कहते हुए हैं कि मैं कैसे नहीं समझ पा रहा कैसे एक आदमी, ठीक है, बहुत सारे काम कर सकता है। भाई कैसे आप एक प्रोफेसर का काम भी कर सकते हैं, और कैसे आप जो है प्रोफेसर के साथ साथ जो है वो राइटर भी हो सकते हैं, ठीक है। what do you want to say, how it is possible, how you are able to do a lot of things together, he gives answer, वो आंसर देता है इको, क्या आंसर देता है सुनिए, वो कहता है आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम डूइंग ओनली वन थिंग, मैं कोई स्पेशल चीज नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा बहुत सारे काम, ना मैं ये कर रहा ना मैं ये कर रहा, आई एम डूइंग ओनली वन थिंग, मैं सिर्फ एक चीज कर रहा हूँ। फिर पूछता है भी कौन सी एक चीज, ठीक है, वो कहता है आई ओनली फिल इंटरस्टिसेस, ठीक है, आई ओनली फिल इंटरस्टिसेस, इंटरस्टिसेस एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है, एवरीबडी इज हैविंग इन हिज लाइफ एम्प्टी स्पेसेस, हर किसी की लाइफ में कैसे स्पेसेस है, एम्प्टी स्पेसेस है, खाली स्पेसेस हैं, आई ओनली फिल दोज, मैं सिर्फ उन एम्प्टी स्पेसेस को फिल करता हूँ। मुकुंद डिडंट गेट, मुकुंद को समझ नहीं आया क्या कह रहा है, तो कहता है हाउ इट इज, he said that let now consider it, when you were coming and you were in elevator, I was sitting idle for 5 to 10 minutes and I didn't waste that time, I utilized that time, I wrote an article during that time period, ठीक है, जब तुम मेरे पास आ रहे थे ना, मैं 5-10 मिनट खाली बैठा था, तो मैंने उस टाइम को वेस्ट नहीं किया, मैंने उस टाइम में क्या लिख दिया, एक आर्टिकल लिख दिया, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ अपने एम्प्टी स्पेसेस को फिल करता हूँ। कितनी अच्छी बात कही, यहीं से मैसेज निकलता है, वी मस्ट नॉट वेस्ट अवर टाइम, वी मस्ट यूटिलाइज एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आता है, वो सेकेंड क्वेश्चन पूछता है उससे मुकुंद, और क्वेश्चन था बेटा, देखिए उसने उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई आप जो है, आपको लोग जब आप पूछें कि डू यू नो Umberto Eco, the person says that yes, he is a novelist. When we ask from someone regarding you and do you know Umberto Eco, then person says that yes, we know he is a novelist. Does it bother you? ध्यान से समझना इस बात को, भी हम आपके बारे में अगर किसी से पूछें तो कहते हैं यस आई नो ही इज अ नोवेलिस्ट, क्या आपको ये चीज बोदर करती है, मतलब परेशान करती है आपको ये, वो कहते हैं नो, और वो कहता है यस इट बोदर्स मी अ लॉट, बिल्कुल करती है। आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेसर फर्स्ट, मैं पहले क्या बनना चाहता हूँ, एक प्रोफेसर। आई डोंट अटेंड दोज क्लब मीटिंग्स एंड दीज, आई ऑलवेज अटेंड कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, मैं हमेशा जो है वो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ, पेन क्लब मीटिंग्स में कभी अटेंड नहीं करता, बिकॉज आई एम अ संडे नोवेल राइटर, मैं क्या हूँ, संडे राइटर हूँ, संडे नोवेल राइटर जो कि संडे को लिखता हूँ। बाय प्रोफेसर मेनली आई एम, बाय प्रोफेशन आई एम मेनली अ प्रोफेसर, मैं टीचर रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लोग मुझे टीचर समझ के मेरे से ज़्यादा जुड़े, बजाय कि एक राइटर समझ के,
ठीक है, तो इससे भी एक अच्छा मैसेज मिलता है, ही डजेंट वॉन्ट टू लॉस हिज रियल डेजिग्नेशन, ये नहीं कि वो अपना जो है बहुत ज़्यादा उसने सक्सेस गेन कर ली तो अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाए, नहीं, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड ही डजंट वांट टू लॉस हिज रियल आइडेंटिटी एंड दैट इज प्रोफेसर। गॉट इट? उसने कहा लोग आपको अगर नॉवलिस्ट के तौर पे जाने तो क्या आपको बुरा लगता है? कि बिल्कुल लगता है, मैं प्रोफेसर पहले हूँ, नॉवलिस्ट बाद में हूँ। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आता बेटा, देखिए वो कहते हैं कि आपके अंदर यू राइट डाउन एवरीथिंग इन स्टोरी फॉर्म, इवन द प्रोज राइटिंग इज अ बोरिंग, जो थर्ड क्वेश्चन आता ना, वो कहते हैं कि प्रोज राइटिंग इज अ बोरिंग जॉब, ठीक है, इज अ वेरी बोरिंग जॉब, nobody will be interested to read प्रोज वर्क, कोई भी प्रोज वर्क को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता। आप अपना एग्जाम्पल ले लें, जितना मजा आपको रेड ट्रैप में पढ़ने में आया होगा, टाइगर किंग को पढ़ने में आया होगा, क्या उतना मजा आपको पोइट्स एंड पैनकेक और इंटरव्यू पढ़ने में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों किससे रिलेटेड है? प्रोज से रिलेटेड है। ठीक है, कौन सी राइटिंग से? प्रोज राइटिंग। वो कहते हैं कि प्रोज राइटिंग एक बोरिंग जॉब है। कैसी जॉब है? बोरिंग जॉब है। बट यू अडॉप्टेड अ यूनिक स्टाइल, लेकिन आपका स्टाइल बड़ा यूनिक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर सो फेमस, एंड दैट स्टाइल यू राइट डाउन प्रोज इज आल्सो इन स्टोरी फॉर्म। आप प्रोज को भी किस फॉर्म में लिख देते हो? स्टोरी के फॉर्म में लिख देते हो। देन यू अडॉप्टेड दिस स्टाइल, आपने इस स्टाइल को अडॉप्ट किया, और यू नेचुरली गॉट इट, और या आपने ये नेचुरली पाया है। ध्यान से समझना, देखो वो कहते हैं कि नेचुरली आपके अंदर है या आपने इसे अडॉप्ट किया है। तो कहता है कि उसका आंसर आता है मुकुंद सॉरी इको का, वो कहता है आई नेचुरली गॉट इट, मुझे ये नेचुरली ही मिला है। बल्कि एक एग्जाम्पल देता है, जब मुझे अपनी थीसिस सबमिट करानी थी, डिसर्टेशन सबमिट करानी थी, जब मैं अपनी डॉक्टरेट कर रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था? डॉक्टरेट, जो पीएचडी करते हैं ना वो, जब मैं अपनी डॉक्टरेट कर रहा था उस टाइम पे थीसिस सबमिट करानी थी, द प्रोफेसर वाज वेरी इम्प्रेस्ड आफ्टर सीइंग माय डिसर्टेशन बिकॉज आई रोट द रिसर्च वर्क इन स्टोरी फॉर्म, क्योंकि मैंने रिसर्च वर्क को भी किस फॉर्म में लिख दिया? स्टोरी के फॉर्म में लिख दिया। आई रोट रिसर्च वर्क ऑल्सो इन अ स्टोरी फॉर्म, सो ही वाज सो इम्प्रेस्ड। I didn't adopt that style, I naturally got that style, मैंने naturally मेरे अंदर है। I write down because I am having philosophical interest, क्योंकि मेरा ना स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट है। मैं हमेशा बच्चों के लिए स्टोरीज लिखता हूँ नॉन वायलेंस के बेस पे, पीस के बेस पे। तो यही चीज मेरे प्रोज में भी आ गई, क्योंकि पहले मैंने स्टोरी लिखना शुरू किया तो वही चीज मेरी प्रोज रेटिंग्स में भी आ गई। गॉट इट? थर्ड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा कि भी आपका जो स्टोरी का स्टाइल है, कि प्रोज भी स्टोरी के स्टाइल में लिखते हो, आपने ये अडॉप्ट किया या नेचुरली? उसने कहा मेरे अंदर ये नेचुरली है। एक एग्जांपल भी दे दिया। लास्ट क्वेश्चन आता है बेटा, और लास्ट क्वेश्चन को समझना, देखो ध्यान से। लास्ट वो कहता है कि आपके अंदर ना जैसे बुक है आपकी द नेम ऑफ द रोज, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से समझना। द नेम ऑफ द बुक, फोर्थ क्वेश्चन, you wrote the book the name of the rose and name of the rose, and you got huge success with the help of that. Even this is a combination of, तीन वर्ड लिखूंगी, ध्यान से समझना। This is the combination of metaphysics, theology, metaphysics, theology और medieval history, medieval history। ठीक है, वो कहते हैं कि आपने बुक लिखी, इसमें ये सारी चीजें थी। मेटाफिजिक्स से बेटे एक फिलोसफिकल टर्म होती है, ठीक है, ब्रांच ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी सब्जेक्ट जानते होगे ना, तो उसकी ब्रांच है मेटाफिजिक्स। थियोलॉजिक्स होते हैं बेटा एथिक्स, मोरल वैल्यूज को भी बोल देते हैं थियोलॉजी। ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री, हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, मिडिल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। वो कहते हैं कि आपने इस अपनी बुक के अंदर ये सारी चीजें मिक्स की हैं। ठीक है, दीज आर वेरी डिफिकल्ट टर्म, ये बहुत ज्यादा क्या है? डिफिकल्ट टर्म है। इन स्पाइट ऑफ दीज आल्सो इट बिकेम फेमस, इट बिकेम फेमस। एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस बुक? इस बुक की सक्सेस का सबसे मेन रीजन क्या है? उसका आंसर सुनिए, वो क्या आंसर देता है? वो आंसर देता है आई एम नॉट श्योर हाउ इट बिकेम फेमस,
कि कैसे फेमस हो गई, मुझे कोई वो अंदाजा नहीं है. इट इज अ मिस्ट्री अप टू नाउ. अब तक भी ये क्या बनी हुई है, एक मिस्ट्री बनी हुई है. ठीक है, मुझे नहीं पता. साथ में वो लेकिन एक बात वो जरूर ऐड करता है, बट I included these things in this writing because I thought. क्यों मैंने ये चीज इंक्लूड की, सुनिए ध्यान से. वो ये कहता है these are the difficult terms. These are the difficult terms. ये कैसी टर्म्स है बेटा, difficult terms हैं. Sometimes reader feel bore reading simple and simple form. सिंपल चीजें पढ़ के रीडर कई बार क्या फील करता है, बोर फील करता है. सो आई यूज्ड डिफिकल्ट. आई थॉट दैट रीडर विल बी इंटरेस्टेड. ठीक है, एंड द सेम थिंग हैपेंड. रीडर वाज सो इंटरेस्टेड इन दैट इट बिकेम सो फेमस. 3 मिलियन कॉपीज समथिंग उसने बताया कुछ ऐसा. ठीक है, इतनी कॉपीज जो इस बुक की बिकी है. एंड ही वाज नॉट हैविंग होप दैट इट विल गेट अ ह्यूज सक्सेस. एंड अप टू नाउ इट इज अ मिस्ट्री. अब तक भी ये क्या बनी हुई है, एक मिस्ट्री बनी हुई है. देन इट्स फिनिश्ड. क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये जो 4 क्वेश्चन पूछे ना इन्हीं से आ जाएंगे. कि भाई जो आपका फर्स्ट पार्ट था, हाउ डिड इको यूटिलाइज हिज टाइम. ठीक है, हाउ डिड ही गेट द स्पेयर टाइम फॉर राइटिंग. तो आपने उसने जो आंसर दिया वो आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर. मुकुंद ने जो क्वेश्चन पूछे वो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, और जो इको ने जो आंसर दिए वो आपको आंसर लिखने पड़ेंगे. गॉट इट. और फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन कैसे आएगा, फर्स्ट पार्ट से इंटरव्यू के रिगार्डिंग पूरी हिस्ट्री. इन पास्ट टाइम व्हाट वर द थिंकिंग ऑफ एंशिएंट पीपल रिगार्डिंग द इंटरव्यू, एंड व्हाट आर द थिंकिंग ऑफ द प्रेजेंट पीपल रिगार्डिंग इंटरव्यू. ठीक है, प्रेजेंट में लोगों की क्या थिंकिंग है इंटरव्यू के रिगार्डिंग. वहां से 2 पार्ट निकलेंगे, और यहाँ से आपके ये 4 क्वेश्चन हैं, तो 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे. आई होप यू गोट ऑल द थिंग्स. उम्मीद करती हूँ सारी बातें समझ आ गई होंगी. समरी हमने कवर कर ली, 2 कैरेक्टर थे हमने वो कवर कर लिए, मैसेज मैंने साथ साथ आपको बता दिए. ठीक है, और बाकी प्रोज का है मैंने आपको बता दिया था, हीरो हीरोइन कोई है नहीं. एंड विद दिस द टॉपिक इज कंप्लीटेड. इफ एनीवन इज हैविंग डाउट देन सेंड मैसेज, and from the next video we will start the reading of this chapter. Okay, thank you so much beta for watching this one.